हाँ जी, गुड इवनिंग। आज छोटी सी डिस्कशन करते हैं इस चीज़ पे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। करने की ज़रूरत क्या है? इंप्रूव करने की ज़रूरत ये है कि आज के टाइम पे आप कोई भी जॉब फेच करने जाएंगे, कोई भी बिजनेस करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा इंग्लिश में होता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्ट की बात करें या फिर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की बात करें। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, सारी इंटेलिजेंस, सारे मार्क्स सबको ओवरशैडो कर सकती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने थॉट्स को पुट अप कर पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, ये तो हम सारे ही रियलाइज़ करते हैं। उसको करा कैसे जाए अच्छा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको अच्छा करने के लिए दो लोगों की बात आती है। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी मदर टंग ऑलरेडी इंग्लिश है, जो कि इंडिया में मल्टीपल लोगों की होती है। तो जिन लोगों की मदर टंग ऑलरेडी इंग्लिश है, बचपन से ही स्पोकन इंग्लिश कुछ ना कुछ वो बात करते आ रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती। लेकिन वो लोग जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनको दिक्कत आती है अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने में, क्योंकि बचपन से स्पोकन इंग्लिश की कुछ खास प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती, ना तो घर पे, ना दोस्तों के साथ, ना किसी भी इंसान के साथ। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप फंबल करेंगे जब भी आपको नर्वसनेस होगी किसी भी इंसान के सामने जहाँ पे आपको इंग्लिश मजबूरन बोलनी पड़ रही है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंग्लिश में बात होती है। तो इसमें इंप्रूव कैसे करा जाए अपनी स्पोकन इंग्लिश को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई साहब शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से इंग्लिश में बात करो। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार तरीका है। क्यों? शीशे के सामने जब भी आप खड़े होकर अपने आप से बात करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, आपको रिटन इंग्लिश सही से लिखनी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ आती है, आपको शीशे के सामने खड़े होकर बात करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि शीशे के सामने खड़े होकर बात करने में कभी भी ये डर नहीं होता कि मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो पोपट हो जाएगा, मजाक बन जाएगा। और ये जब तक डर आपके दिमाग में नहीं होगा, आप फंबल कभी नहीं करेंगे। और आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए शीशे के सामने, ये डर उस टाइम पे नहीं था जब आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत फ्लुएंट मज़ेदार इंग्लिश बोल रहे थे। इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे, फिर फंबल मारेंगे। और क्यों फंबल मारेंगे? आपने कभी भी नर्वसनेस में अपने आप को टेस्ट करा ही नहीं था। तो शीशे के सामने नर्वसनेस टेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि आपको कभी भी अपने पोपट होने का डर नहीं होता। तो हमें पोपट होने का डर चाहिए। वो डर कैसे लाया जाए? कुछ लोग बोलेंगे अपने फैमिली वालों से इंग्लिश में बात करो। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने कभी ना कभी, आपकी फैमिली ने रूल ज़रूर बनाया होगा एक दिन बैठ के कि आज से हम सारे ही लोग इंग्लिश में बात करेंगे। और प्रैक्टिकली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कितनी देर तक ये रूल चलता है। एक दिन भी अगर चल जाए रूल तो भी गनीमत है। तो ये फैमिली वाली चीज़ भी प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। फिर आपको कोई लोग बोलेंगे अपने दोस्तों के बीच में इंग्लिश में बात करो। इस चीज़ को मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ, कभी भी प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही पोपट हो जाने का डर होता है। और इस डर की वजह से आप कभी भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी भी दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली बात करते हैं उस सॉल्यूशन की जो कि आपको घर पे बैठे बैठे फ्री में सिखा सकता है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। सॉल्यूशन क्या है, सुनिए। व्हाट इफ आई टेल यू कि डेली बेसिस पे एक इंसान आपको डेली अप्रोच करता है, और अप्रोच करके क्या बोलता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि घर पे बैठे बैठे फ्री में अपनी स्पोकन इंग्लिश मेरी हेल्प के थ्रू इंक्रीज करवा लो, उसको इंप्रूव करवा लो। आप डेली बेसिस पे उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं। कौन है इंसान? आपको बैंकिंग कंपनीज के डेली बेसिस पे फ़ोन आते हैं या फिर नहीं आते कि भाई साहब डेबिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन लेना है, आप क्या कहते हो? नहीं लेना, सीधा फ़ोन काट देते हो। इंश्योरेंस कंपनीज़ के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ये इंश्योरेंस स्कीम्स नई नई हमने निकाली हैं, सुन लीजिए क्या स्कीम है, लेनी हो नहीं लेनी हो आपकी टोटली कॉल है, लेकिन सुन तो लीजिए। आप क्या करते हो? 5 सेकंड के अंदर अंदर जैसे ही फ़ोन आता है, विद इन 5 सेकंड्स आप फ़ोन काट देते हो कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी स्कीम। ऐसे ही कभी वोडाफोन का, कभी एयरटेल का, वगैरह वगैरह मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स का फ़ोन आता रहता है कि हमारा सिम ले लीजिए, हमारा सिम ले लीजिए। आप कोई प्लान नहीं सुनते, सीधा फ़ोन काट देते हो। मैं कहता हूँ अगली बार से जब भी फ़ोन आएगा इनमें से किसी का भी, आपको प्लान्स सुनने हैं, कोई भी फ़ोन करके बोलता है भाई साहब क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपको बोलना है मेरे को बिल्कुल लेना है क्रेडिट कार्ड। मैं बहुत खर्चीला इंसान हूँ, डेली बेसिस पर 2 लाख रुपए का खर्चा करता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, आप स्कीम तो बताओ। और ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन आप करने वाले हो इस इंसान से, आपको टोटली इंग्लिश में करनी है। आप भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करोगे, वो भी इंग्लिश में, सामने से रिवर्ट करने वाले हैं, दोनों ही हंसी खुशी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करोगे। दिल में हल्का फुल्का डर होगा कि गलत इंग्लिश बोलूंगा तो थोड़ा सा पोपट हो जाएगा। इतना ही डर हमें चाहिए भी था अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। दोनों अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन करोगे और इसमें दोनों ही कुछ ना कुछ गेन कर निकलोगे। क्या गेन करके निकल रहे हो? यहाँ पे 15 मिनट आपने जैसे ही इस इंसान से बात कर ली, आपका क्या हो गया? आपकी स्पोकन इंग्लिश डेली बेसिस पे इंप्रूव होने लग जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में मल्टीपल स्कीम्स पता लगने लग जाएंगी कि एफडीज पे आज के टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, करंट अकाउंट पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सेविंग्स अकाउंट पे क्या रेट चल रहा है, वगैरह वगैरह। जो भी अपनी सर्विसेज पिच इन कर रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, इसी के बारे में आप और जानकारी लोगे, जिससे बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको पता चलने लग जाएगा। एंड बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए, नॉलेज कोई वेस्ट तो हो नहीं रही। और ये इंसान भी जो आपको सर्विसेज अपनी पिच इन कर रहा था, आप अगर कोई भी सर्विसेज एक्चुअली एट द एंड ऑफ द कॉल अगर अवेल नहीं भी करते, इसको बुरा नहीं लगने वाला। क्यों? इनको किस चीज़ की आदत होती है? हम कोल्ड कॉलिंग करेंगे, हम लोगों को सर्विसेज पिच इन करेंगे, विद इन 5, 10, 15 सेकेंड्स फ़ोन काट दिया जाएगा।
ऑन दी अदर हैंड उनको आप जैसा एक देवता इंसान मिला जो 15 मिनट तक उनसे बात कर रहा है, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो तो भाई साहब खुशी से नाच उठेंगे कि सामने से आज के टाइम पे एक इंसान ने 15 मिनट उनसे बात करी और वो भी इंटरेस्ट दिखा के विदाउट एनी एटीट्यूड। वो इस चीज़ से अच्छे खासे खुश होंगे। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में, और रादर ट्रांजैक्शन में नहीं, इस पूरे कम्युनिकेशन में जो आप दोनों लोगों के बीच में हुआ, कोई भी इंसान क्या कुछ ना कुछ लूज़ कर रहा है? नहीं, दोनों ही इंसान कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। उस इंसान को आप खुश कर रहे हैं, खुद बैंकिंग सेक्टर के बारे में जान रहे हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश भी इंक्रीज कर रहे हैं पोपट होने के डर के साथ साथ। और जैसे ही डर आपका धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, आज बैंकिंग सेक्टर वालों से बात कर रहे हैं, कल इंश्योरेंस सेक्टर वालों से बात करेंगे, फिर टेलीकॉम सेक्टर से बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के जितने भी अब टोल फ्री नंबर्स होते हैं, इन लोगों से आप बात करने लग जाएंगे। होने क्या लग जाएगा, आपकी धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाएगी और एक ऐसे लेवल आ जाएगा जब आपको दूसरे इंसान के सामने पोपट करवाने का डर बचेगा नहीं। और जैसे ही डर खत्म हो जाएगा ना, आप देखिएगा इंटरव्यू में आपकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। और उस टाइम पे आपके मार्क्स, आपकी क्वालिफिकेशन सब साइड में हो जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यूअर को देखेगा और उस बेसिस पे आपको हायर कर लिया जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब बिग फोर में इंटरव्यू दिए थे, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सोसाइटी ने इंप्रेशन बना दिया था कि जो इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है सीए एग्जाम्स को, उसी को बिग फोर्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे अपने ऐसे कलीग्स भी देखे जिनकी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गई थी, स्टिल उनको बिग फोर्स ने सेलेक्ट करा। और उनमें मुझे कॉमन चीज़ क्या दिखी, बेशक उनके मार्क्स ऊपर नीचे थे काफ़ी सारे लोगों के, लेकिन सब में ही कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था, उनकी स्पोकन इंग्लिश सबकी ही अच्छी थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जो कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि इससे आप स्पोकन इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। और मज़े की बात, किसी पर्टिकुलर डे पे मान लीजिए बैंक वाले का खुद से फ़ोन ना आए, इंश्योरेंस सेक्टर का खुद से फ़ोन ना आए, तो उनको फ़ोन कर लो ना, टोल फ्री नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगेन वो इंसान खुशी से पागल हो जाएगा कि सामने से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। वो बात करने में खुश होगा, अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको बताने में खुश होगा। हो सकता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेना चाहें, अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहें एटलीस्ट यू विल बी गेनिंग आउट ऑफ दिस कम्युनिकेशन और बहुत अच्छे से गेन करेंगे। 3 दिन बात करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्या गेन करा, क्या नहीं गेन करा। आई एम प्रीटी श्योर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जब भी आप इस चीज़ को फॉलो करने लग जाएंगे। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।